अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस आपके सामने लेकर आए हैं। ये वो केस है जिसको तकरीबन तमाम डॉक्टर जो हैं इलाज करने से इनकार कर चुके थे, और जब हमने देखा तो वाकई ही ये गाय की हालत इतनी सीरियस थी तो ये जवाब देने के काबिल ही केस लग रहा था। तो जब हमने देखा तो फार्मर जो था वो बिल्कुल यानी कि इस हक़ में था कि इसका मुकम्मल तौर पर आखिरी इलाज भी किया जाए। तो जब हमने देखा कि ये आखिरी इलाज करने के हक़ में है तो हमने कोशिश की कि हमने इसको र्यूमेटोमी के बारे में बताया। हमने जो पहले केसेस किए हुए थे र्यूमेटोमी के, जो कामयाब केस थे, हमने सब केसों के बारे में इनको बताया और ये बताया कि ये केस किस तरीके के साथ होता है, इसमें कितना ख़र्चा आता है, इसका ऑपरेट करने के बाद इसकी क्या क्या हदायत होती है, क्या क्या तदाबीर होती है, क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है और कौन सी सफाई का बंदोबस्त रखना पड़ता है, और इसकी मेडिसन का किस तरीके के साथ पूरा ट्रीटमेंट का जिनके मुकम्मल तौर पर बायोडाटा हमने बता दिया था, ताकि बाद में इसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि इसको पहले ही पता हो कि ये हमने र्यूमेटोमी का हमने केस जो किया है, करवाया है जो डॉक्टर रियाज़ साहब से, तो हम इसके मतलब जो है पहले ही जानते हैं, लेकिन बाद में हमें परेशानी ना आएगी और हमें इलाज करने में भी हमें कोताही नहीं होगी। क्या बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि लोग ऐसे होते हैं कि जो र्यूमेटोमी का केसेस तो करवा लेते हैं लेकिन बाद में मेडिसिन नहीं लगाते, बाद में डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करते, बाद में जानवर की केयर नहीं करते, एहतियात नहीं करते, अच्छे एंटीबायोटिक नहीं लगाते जानवर की र्यूमेटोमी के लिए, अपना ऑपरेशन के और साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई अच्छा कोई र्यूमिनेट वगैरह एसिडोसिस के लिए कोई हाजमे दर कोई चीज़ नहीं देते, यानी कि एलबीजेसिस टॉक्सिन बेंडर वगैरह नहीं देते, या फिर रोमिसेल या फंजी फीड वगैरह नहीं देते, जिससे जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो कमज़ोर हुआ होता है, रुका हुआ मैदा जो होता है, जब रुका हुआ मैदा हम खोल तो देते हैं लेकिन बाद में भी जानवर को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हाजमे के लिए, इसके माइक्रोफ्लोरा जो मुकम्मल डेड होते हैं इनको पैदा करने के लिए, इनकी तादाद बढ़ाने के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं उसका भी हम लाजमी ज़िक्र करते हैं, ताकि किसी किस्म की बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जब हमने देखा तो गाय गिरी हुई थी और ये गाय की इतनी हालत सीरियस थी कि जब हमने देखा तो सांस भी तेज़ तेज़ ले रही थी, अपने नथने फुलाकर सांस ले रही थी और अपनी गर्दन भी कभी नीचे रख लेती थी, कभी बैठ जाती थी, यानी कि जैसे कोलक की सी अलामत होती हैं। लेकिन इनके आने से पहले ये गाय एक साइड पे गिर गई थी, इतनी इसमें ताकत नहीं थी कि ये उठकर बैठ सके। ये अपनी चारों टांगों की मदद से हिला रही थी, चला रही थी, जैसे साइकिलिंग की सी अलामत होती है, यानी कि अपनी चारों से टांगों को साइकिलिंग की तरह चला रही थी बार बार, और अपनी गर्दन को बार बार ज़मीन पर मार रही थी। और देखने वालों ने जब देखा तो ये गाय की हालत को सीरियस करार देते हुए गाय को ज़िबा करने की कोशिश करने लगे। तो जो गाय का मालिक था इन्होंने इनकार कर दिया कि हम डॉक्टर रियाज़ साहब से इसका इलाज करवाएंगे, जो डॉक्टर पहले जवाब देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी जो है हमारा डॉक्टर रियाज़ साहब से रब्ता हुआ है। हम इन्हें 22-23 साल से इलाज करवा रहे हैं और ये एक्सपीरियंस इनका मैं देखा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन हम इनसे इलाज करवाना चाहते हैं। तो इतनी देर में मैं भी आ गया। जब मैंने देखा तो मैं भी सारी हिस्ट्री लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस गाय को स्टमक ट्यूब के ज़रिए तो हम नहीं चला सकते, क्योंकि इसका स्टमक जो था बिल्कुल सख्त और इन्फेक्शन जो थी बिल्कुल समझ लें कि ऐसे महसूस हो रही जैसे पत्थर की तरह हार्ड होती है, और गाय चारों टांगों से बैठी हुई थी। और जबकि जब जानवर चारों टांगों से बैठा हुआ हो और सांस तेज़ तेज़ ले रहा हो और जानवर तंगी तनफ़स की वजह से निडाल हो, लागर हो, कमज़ोर हो, वीक हो, तो जानवर को स्टमक ट्यूब का इस्तेमाल हम नहीं करते। हमने फ़ौरन ही हमें र्यूमेटोमी का मशवरा दिया। तो कस्टमर जो था, हमारा फार्मर जो था, हमारा भाई जो, उन्होंने हमें इसकी इजाज़त दे दी। तो हमने अल्लाह की मेहरबानी से 11 नंबर ब्लेड की मदद से हमने इसको शगाफ दिया। भाई फ्लैग में हम शगाफ लगाते हैं और सबसे पहले हमने शेप करने के बाद साबुन के साथ धोया। साबुन के साथ धोने के बाद हमने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टेंचर आयोडीन के साथ हमने मुकम्मल तौर पर इसको लेप किया। लेप करने के बाद हमने जब शगाफ लगाया तो ह्यूमन की जो यानी कि दीवार थी वो उसको कट लगाते हुए देखा तो अंदर से ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो थी, खुश्क भूसा वगैरह
और इसके साथ साथ भंडा और चौकड़ और इसके साथ साथ दाने की सी अलामत जो थी मुकम्मल तौर पर वैसे ही पड़ी हुई थी जैसे ही जानवर जुगाली करने के बगैर अंदर निकल लेता है। और जानवर की जुगाली ना करने की वजह से नीम हज़म शुदा खुराक जो कि समझ लें कि हज़म भी नहीं हो चुकी, ऐसे ही खुराक पड़ी हुई थी जैसे जानवर जुगाली करते वक्त जानवर के र्यूमन में जाती है। तो जब हमने र्यूमन को शगाफ लगाया, शगाफ लगाने के बाद हमने इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद हमने सर्जिकल औजार की मदद से हमने र्यूमन को बाहर थोड़ा सा यानी कि दोनों साइडों पे बाहर निकाल कर हमने इसको कवर किया ताकि इसका जो स्टमक के अंदर से जो मवाद निकलता है र्यूमन से, जो गोबर वगैरह या भूसा वगैरह जो भी खुश्क चाराजात इन्होंने खिलाया था उसका ज़रात, उसका पीसेस वगैरह जो है वो स्टमक के अंदर ना गिर जाए। और अंदर जो पेट की एब्डोमिनल कैविटी में गिरने से सबसे मेन ख़तरा जो होता है वो लंग्स वगैरह और इसके साथ साथ किडनी वगैरह और यूट्रस और अंदर से काफ़ी हद तक जो हम यानी कि जब स्टमक का ऑपरेट करते हैं इन चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एहतियात करते हैं कि ताकि अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी में कोई गैर चीज़ जो गिर ना जाए। सफाई का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमने जब इतना ज़्यादा इसके स्टमक से हमने भूसा निकाला तो काफ़ी तादाद में जब ये निकला तो काफ़ी यानी कि समझ लें कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे 50 से 60 किलो या इससे भी ज़्यादा जो यानी कि भूसा निकल रहा। और अभी भी स्टमक भरा हुआ था और कुछ नीचे से पानी मवाद और काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्टमक जो एक साइड पे जमा हुआ गोबर जो होता है वो भी लगा हुआ था। हमने फिर एक यानी कि जो हमारे पास जो पुराना जो तरीक़ाकार हम चला रहे हैं जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, हमने स्टमक में थोड़ा सा यानी कि पाइप की मदद से पानी भरा जो कि जो भूसा सख्त था वो भी नरम हो गया और हमने स्टमक ट्यूब के ज़रिए से थोड़ा सा प्रेशर दिया पानी का। तो प्रेशर लगाने के बाद हमने जब पानी को छोड़ा तो अंदर से सारा का सारा मवाद बाहर निकल गया। जब सारा का सारा मवाद बाहर निकला तो अंदर हमने स्टमक को मुकम्मल तौर पर चेक किया। शायद हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी या फिर पॉलीथीन या फिर कोई कपड़े वगैरह की, क्लोथ्स वगैरह की कोई किसी किस्म की गांठ वगैरह ना रह गई हो। हमने पूरी एहतियात के साथ मुकम्मल तौर पर इसको चेक किया। चेक करने के बाद हमने मोबाइल की मदद से अंदर से कैमरे की मदद से भी देखा। शायद हो सकता है हमें नज़र ना आया हो कोई कील वगैरह, सुई वगैरह या तार वगैरह ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ तो ना निकल सकी। लेकिन अंदर से जो भूसा था, खुराक जो थी, दाना वगैरह जो दलिया वगैरह जो खुराक की बहुत ज़्यादा बंदिश हो चुकी थी, वो इतना ज़्यादा भूसा था कि जानवर का स्टमक जो था मुकम्मल तौर पर यानी कि ढल हो चुका था, रुक चुका था। मैदा जो था बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमने जब स्टमक को खाली किया, स्टमक को खाली करने के बाद हमने ये देखिए मुकम्मल तौर पर वाटर देने के बाद भी अंदर से फिर भी साइडों से जो र्यूमन की दीवारों में साइडों पे और अंदर यानी कि छोटी छोटी तहें होती है, तहों में हमने जब इसको गांडों को निकाला, स्टमक जो यानी कि जो भूसा वगैरह जो जमा हुआ था इसको निकाल कर इसको मुकम्मल तौर पर हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने लिक्विड पैराफिन का 2 लीटर का जो हमने मेज़ा जो तैयार किया हुआ था वो हमने इसी ही जो र्यूमेटोमी में हमने शगाफ लगाया था बाई फ्लैग में, इसी सुराख में ही हमने र्यूमन में भेज दिया था। और ये 2 लीटर भेजने के बाद हमने मुकम्मल तौर पर साइडें साफ़ कर ली, पानी के साथ धोया, हत्ता कि इतना साफ़ किया क्योंकि हमने र्यूमन को तो बाहर निकाला हुआ था और साइडें जो थी मुकम्मल तौर पर कवरेज की हुई थी, जिसकी वजह से हमने मुकम्मल तौर पर इसको वाटर के साथ बार बार पाइप चलाकर धो लिया। धोने के बाद साफ़ सुथरा करने के बाद हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ हमने मुकम्मल तौर पर इसको लेप किया और साइडों पे हमने कॉटन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ साफ़ करने के बाद हमने र्यूमन का जो खाली यानी कि र्यूमन था इसको थोड़ा सा ऊपर किया। ऊपर करने के बाद जो र्यूमन काफ़ी हद तक बाहर निकल चुका था, आधे फुट से पौने फुट तक हमने बाहर र्यूमन को निकाल लिया था। र्यूमन की दीवारों को जब हमने काटी हुई दीवारों को हमने जब एक साइड पे दोनों साइड पे जोड़ने के बाद हमने कैट कट के साथ इसको स्टिचिंग की। और याद रखें हम स्टिचिंग जो होती है वो एक दफ़ा स्टिचिंग नहीं करते, हम इनकी र्यूमन की 3 तहों में
3 तहों में हमने स्टिचिंग की कैटगट के साथ, और उसके बाद हमने मुकम्मल तौर पर जो यानी कि स्किन की अंदर वाली जो झिल्लियाँ थी इनको यानी कि मुकम्मल तौर पर हमने कैटगट के साथ स्टिचिंग की, और बाद में आखिर में हमने जो स्किन है, स्किन को हमने सिल्क के साथ डबल स्किन सिल्क को डबल धागा करके हमने सूचरिंग नीडल के साथ हमने स्टिचिंग कर ली। और स्टिचिंग करने के बाद हमने इस गाय को 2 NS और एंटीबायोटिक में हमने लिंकोमाइसिन जमा स्पेक्टिनोमाइसिन 40 ml और मॉक्सिसिलिन हमने 40 ml और पेन किलर के तौर पर हमने कीटोफ्लिम का 15 ml का इंजेक्शन गाय को लगा दिया। भाई माशाल्लाह ये गोबर भी कर रही है और यूरिन भी कर रही है और जुगाली भी कर रही है और चारा भी खा रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा र्यूमेटॉमी का केस जो है वो कामयाब हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। और हमारी ये कोशिश है कि जानवरों की ज़िंदगी को बचाया जाए, और हम अपनी कोशिश और मेहनत के सिर पे हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो कोशिश करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में चेक करवा लें। अगर ज़्यादा सीरियस हालत में हो जाए, जानवर खड़ा ना हो सकता हो, जानवर की हालत सीरियस हो जाए, तो हम र्यूमेटॉमी के ज़रिए जानवरों की ज़िंदगी को बचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% र्यूमेटॉमी जो केसेस हैं कामयाब हो गए हैं। और ये सर्जरी जो है सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जो इस चीज़ को समझता है, जो जानता है। अगर जो कोई ना तजर्बा कर आदमी इसकी सर्जरी करेगा तो हो सकता है कि जानवर की ज़िंदगी का मसला हो सके। ये देखिए आगे ये हमारी भेंडाई थी, टांके लगे हुए। सच लेके आओ। वोट कर आई लेके आओ। चल ऐन करिए काली कर दी। काली बोतल आ रही है। अच्छा काली बोतल काली बोली नहीं करती, मैं नाम देखी है। काज की मर्जी मंगा रहा यार। ये कल हाँ कल फिर भी कोई शायद नहीं पाई। अच्छा अच्छा और मैं पत्थर ले आ गए ना। हाँ सुटे ने आप भी तो खान लगती है फिर फिर भी ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਈ। ਦਾਲ ਹੀ ਸੇਰ ਦੀ ਹੁੰਜੀ ਹੈ, ਥਾਰ ਗਈ ਹੈ ਦਾਲ। कल कितने बजे खड़ी हो गई थी जब ऑपरेशन कर गए? ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ अच्छा 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 ਆਪੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਸੇਰ ਦੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂ ਤੇ ਦੇਰ ਦੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖੀ ਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਰਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲ ਕੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਪਾ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੰਭਲੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਪੱਠੇ ਚਲਾਂਗੇ ਹੁੰਦੀ ਦਰਾਣੀ ਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੜਬ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ
ਇਹ ਯਾਰ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆ ਮੰਡ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਰਾਫਿਨ ਦੇ 2 ਲੀਟਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਰ ਜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦਵਾ ਨਾ और बारह तक ये तो इससे हम दिखाई में आया ना